बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव है और उपचुनाव में बेलागंज विधानसभा काफी चर्चे पर है। बेलागंज में एमआईएम और जनसुराज पार्टी ने अपना कैंडिडेट्स को उतारकर आरजेडी के एमवाई समीकरण को बदल कर रख दिया है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार विश्वनाथ यादव को बनाया है तो जदयू ने अपना कैंडिडेट्स मनोरमा देवी को उतारा है। इधर जनसुराज ने अपना उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को बनाया है तो एमआईएम ने अपना उम्मीदवार जामिन हसन को बनाया है। जामिन हसन के चुनाव प्रचार में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष पूरी टीम के साथ उतर चुके हैं और पहली बार आज पहुंचकर वहां पर रोड शो किए। बताते चले क्या इस बार समीकरण रहेगा इस बेलागंज विधानसभा, चूंकि आरजेडी का गढ़ कहे जाने वाले बेलागंज विधानसभा में अब आरजेडी के सामने में बड़ा मुसीबत है, चूंकि एमआईएम और जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट्स यहां पर समीकरण को बदल कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि बेलागंज विधानसभा में लगातार आरजेडी के ही विधायक बनते जा रहे थे और इस बार जो है ऐसा लग रहा है कुछ माहौल बदलने वाला है और आरजेडी के विधायक इस बार कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि बेलागंज विधानसभा में 62,000 लगभग मुस्लिम वोटर्स है तो वहीं 70,000 यादव वोटर्स है। भूमिहार 20,000 के वोटर्स के करीब है तो 15,000 व राजपूत है। इधर अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा जाति को मिलाकर 80,000 वोटर्स हैं। सीधे तस्वीर आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर चुनाव प्रचार में डटे हैं। दोनों भाई साथ में इस बार महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों के अंदर सियासी बेदारी कूट कूट कर भर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में दोनों साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार काफी चर्चे पर है, चूंकि इस बार पहली दफा देखा जा रहा है कि हैदराबाद तेलंगाना के बाद किसी राज्य में दोनों भाई साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जो जनसैलाब जो उनके सभा में देखा जा रहा है, ये जनसैलाब कहीं न कहीं विपक्ष के पार्टियों में खलबली मचना तय है। महाराष्ट्र चुनाव में एमआईएम कभी खाली हाथ नहीं लौटी है, चाहे 2014 में हो या 2019 में हो। इस बार 2024 में है कुछ बड़ा करने के लिए ओवैसी साहब अपने छोटे भाई को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बहुत कम निकलते हैं चुनाव प्रचार में। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार नहीं करने गए, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के भी चाहने वाले बहुत हैं और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बार जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों भाई मिलकर महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद धूले विधानसभा में उनका कई जो है कार्यक्रम हुआ, कई सभा को संबोधित किया और जिसमें लोगों की भीड़ और लोगों के जनसैलाब देखकर दोनों भाई गदगद हो रहे हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट में 65% आबादी मुसलमानों की है। 12 उम्मीदवार उपचुनाव के चुनावी मैदान में हैं और जिसमें 11 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से है। एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है तो समाजवादी पार्टी ने भी, उधर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारकर सियासी माहौल को गर्म कर रखा है। अब खेल जो है मुस्लिम वोटर्स पर है। 3,83,500 लगभग वहां पर कुल मतदाता है। 3,83,500 के करीब कुल मतदाता है और जिसमें मुस्लिम वोटर्स 2,45,000 लगभग है और हिंदू वोटर्स 1,38,000 के करीब है। समीकरण साफ है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स अपना वोट का इस्तेमाल एमआईएम के हक में किया तो यकीनन है कि एमआईएम की जीत पक्की है। लेकिन 12 उम्मीदवार में 11 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से है। वोट का बांटना तय है। अब वोट का बांटने का फायदा बीजेपी यहां पर इंतजार कर रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बीजेपी का इंतजार रहा है। वो चाह रही है कि यहां पर वोट का बंटवारा हो और इस वोट के बंटवारा से फायदा हमें मिले और फिर से इस सीट को कब्जा कर सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ी सूझबूझ के साथ
एमआईएम के हक में लोग वोट किए तो यकीनन है कि बड़ी आसानी से एमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद वारिस जीत सकते हैं, जिसके लिए एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि तमाम तर सियासी पार्टी वहां पर पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खाता खुले। ओवैसी साहब विधानसभा चुनाव लड़े, अपने जान हथेली में रखकर विधानसभा चुनाव लड़े। उसे जानलेवा हमला हुआ, फिर भी वो चुनावी मैदान में डटे रहे। उसके बाद भी नगर चुनाव में उसे कामयाबी मिली। लोगों के अंदर सियासी बेदारी आई। लोगों के अंदर सियासी बेदारी लाने के लिए उन्हें पूरी मेहनत की है। अब इस बार उपचुनाव के शक्ल में एक मौका है। ओवैसी साहब को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चीख चीख कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि कलमे की बुनियाद पर आ जाइए और एमआईएम के हक में वोट कीजिए। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा के मुस्लिम मतदाता किस तरह का मुजाहरा कर रहे हैं। क्या दोस्तों, देश के 4 राज्यों में एमआईएम विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में अपना कैंडिडेट्स को उतारकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। एक तरफ एमआईएम के उम्मीदवारों के लिए इस चुनाव को जीतना एक बड़ा चैलेंज है, चूंकि जिस विधानसभा में एमआईएम अपना कैंडिडेट्स को उतारे हैं वहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव है, मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव है। कुंदरकी विधानसभा में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली चुनाव प्रचार किए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को बांटने के लिए इतनी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो, यानी चंद्रशेखर की पार्टी हो। सभी लोगों ने चुन चुन कर मुसलमानों को ही टिकट दिया है, चूंकि मुस्लिम वोट को बिखारना मेन मकसद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी पार्टी मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा होने नहीं देना चाहती है, और जिसके लिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि जहां पर जिस विधानसभा में एमआईएम के उम्मीदवार है वहां पर मुस्लिम उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। इधर महाराष्ट्र चुनाव में सियासी माहौल गर्म है। एमआईएम ने 14 उम्मीदवार अपने इस चुनाव में उतार चुके हैं। सभी उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर है। इस वक्त एमआईएम के उम्मीदवार औरंगाबाद के ईस्ट विधानसभा से इम्तियाज जलील साहब काफी चर्चे पर हैं। चूंकि इम्तियाज जलील साहब 2024 में लोकसभा चुनाव हारे हैं और अपनी साख को बचाने के लिए वो फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा में फिर गूंज सकते हैं, लेकिन उसके सामने में वही बड़ा चैलेंज है। चूंकि एक तरफ एमआईएम वहां पर उम्मीदवार उतारने के बाद सियासी माहौल गर्म हो चुका था, लेकिन औरंगाबाद ईस्ट से वहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। कहीं ना कहीं अब जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब हो या तमाम तर जो प्रदेश अध्यक्ष और जिम्मेदार एमआईएम के हैं, लोग सियासी बेदारी करने में लगे हैं। और लगातार पहले जो एमआईएम के सामने में फेस था कि बीजेपी का इल्ज़ाम लगता था और बी टीम कहा जाता था, लेकिन अब जो है वो मामला धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब दूसरा मामला ये है कि जहां पर जिस विधानसभा में एमआईएम के उम्मीदवार हैं तो वहां पर मुसलमान वोटों को बांटने के लिए ये नया प्रोग्राम है कि मुस्लिम उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा किया जाए। इस विधानसभा उपचुनाव और चुनाव में यही देखा जा रहा है, और ख़ास तौर पर इम्तियाज जलील साहब के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और इस चुनाव जीतना। और इम्तियाज जलील साहब चूँकि लगातार आप चर्चे पे रहने वाले हैं, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो औरंगाबाद से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं एक बार। अब जो है 2024 में हार के बाद अब विधानसभा चुनाव में वो जमकर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैंने 4 साल तक बहुत सारे पार्टी को देखा। मैं बहुत कोशिश किया कि कोई एक ऐसा पार्टी जो मजलूमों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो हम मुसलमानों के लिए, हम दलितों के लिए, हम पिछड़ों के लिए कोई आवाज़ उठाए, लेकिन एक भी पार्टी नहीं मिला। लेकिन ओवैसी साहब हैं,
हमारे अख्तरुल इमाम साहब हैं, हमारे AIMIM पार्टी है, एक ऐसा सिंगल पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाती है। AIMIM का विचार मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका अमल बहुत अच्छा लगा, और मैं ये सबके सामने ये बात बोलता हूँ कि 2 नवंबर 2024 को आज मैं यह पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा तब तक मैं इसी पार्टी में रहूँगा, और मैं बोल रहा आखिरी सांस तक मैं AIMIM के लिए और अख्तरुल इमाम साहब के लिए, अवैसी साहब के लिए मुझे जो भी करना होगा तन मन धन से मैं इस पार्टी के लिए करूँगा।